आपकी भी फायर स्टिक लैग कर रही है या आपकी भी फायर स्टिक स्लो चल रही है? आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ऐसे 5 सॉल्यूशंस जिससे आपकी फायर स्टिक बहुत ही तेजी से चलने लग जाएगी। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज हो सकता है फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप आपको हेल्प ना करे, फोर्थ या फिफ्थ स्टेप जाके आपको हेल्प करे। इसी के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर। एंड सेटिंग्स के अंदर जाके मैं सबसे पहला स्टेप आपको बता देती हूँ, उसको रीबूट करने का। रीबूट का मतलब होता है फायर स्टिक को रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट हमें नॉर्मली रीस्टार्ट नहीं करना है कि पावर बटन पे जाके इसको स्विच ऑफ करना एंड स्विच ऑन करना। हमें इसको रीबूट करना है, जिसमें क्या होता है ये प्रॉपरली हर चीज को रीस्टार्ट करता है। उसके अंदर हम लोगों को जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाके नीचे यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें हमें जाना है माय फायर टीवी में। माय फायर टीवी के अंदर जाकर यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का। हमें रीस्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप रीस्टार्ट पे क्लिक करोगे आपकी जो फायर स्टिक है वो प्रॉपर्ली रीस्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए इसको अब हम रीस्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारी जो फायर स्टिक है वो रीस्टार्ट हो रही है। एंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास फायर टीवी का लोगो आ चुका है। एंड आपको स्क्रीन पे मैं भी दिख रही होंगी यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पे हमारा सारा शूट का सेटअप दिख रहा है। आपको हमारी लाइट्स दिख रही होंगी एंड यहाँ का सारा सामान भी दिख रहा होगा जो हमारे लैपटॉप्स रखे हुए हैं। अब ये रीस्टार्ट हो रहा है। अगर आपकी फायर स्टिक नॉर्मली लैग कर रही होगी, थोड़ा बहुत स्लो चल रही होगी, तो रीस्टार्ट से आपको सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। बट अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगर आपका रीस्टार्ट करने के बाद भी आपकी फायर स्टिक स्लो चल रही है तो नेक्स्ट स्टेप है इसकी स्टोरेज सेटिंग्स। अब हम फिर से चलते हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाके यहाँ पर आपको जाना है एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशंस में जाकर यहाँ पर हम लोगों को दिखने वाली है स्टोरेज। यहाँ पर हम लोगों को दिख रहे हैं 4 ऑप्शंस। यहाँ पर हमें जाना है मैनेज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के अंदर, बिकॉज हम लोगों ने जितनी भी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर रखा है वो हमें यहाँ पर नजर आती हैं। यहाँ पे मैनेज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि मेरा 5.35 GB डेटा जो है वो यूज हो रहा है, और जनरली जो हमारी फायर स्टिक है वो 8 GB के अंदर आती है। एंड कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड होती है, वो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो 1.89 GB अभी सिर्फ अवेलेबल है। 1.89 GB बहुत ही कम स्टोरेज है, जिसकी वजह से मेरी फायर स्टिक स्लो चलती है। तो मेरे पास इसका ये सोल्यूशन है कि मैं इसकी सारी एप्लीकेशंस में जाके इसके कैशेस को डिलीट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले चले जाते हैं मैनेज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के अंदर। यहाँ पे जाते ही आपको आपकी सारी एप्लीकेशंस नजर आ जाएंगी। तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल जाती हूँ Amazon किड्स की एप्लीकेशन में। जैसे ही मैं जाऊंगी, आप यहाँ पे राइट साइड पे भी देख सकते हो पहले ही कि इसका जो कैशेस हैं वो 10.92 MB के हैं। ऑल्दो ये कोई बहुत बड़ा स्टोरेज नहीं होती है, पर बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो उसी के लिए आप ये 10.92 GB को क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लियर कैशे किया, आप राइट साइड पे देख सकते हैं कैशेस जो है वो 0 उसके हो चुके हैं, कोई स्टोरेज नहीं ले रहा है। जैसे ही हम कैशेस को डिलीट करते हैं, कैशेस डिलीट करने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका कुछ डेटा डिलीट हो रहा है, या आपने कहीं लॉग इन किया हुआ है, या आप कोई एपिसोड्स कहीं से देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, तो वो कंटिन्यू नहीं होगी। कैशेस डिलीट का मतलब कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो हम लोगों को रिक्वायर्ड नहीं होती हैं एंड ऑटोमेटिकली इसके साथ आती चली जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी कैशेस को डिलीट करना होता है, आपको पर्टिकुलरली हर एप्लीकेशन में जाके उस एप्लीकेशन के कैशेस को डिलीट करना होता है। आप एक एप्लीकेशन से सारी एप्लीकेशन के कैशेस को डिलीट नहीं कर सकते। कैशेस डिलीट करने के बाद भी अगर आपकी फायर स्टिक फास्ट नहीं हुई है, तो तीसरे स्टेप की अब हम बात करते हैं, वो है मैनेज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस में जाके उन एप्लीकेशंस को डिलीट करना जो एप्लीकेशंस हम यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज स्टोरेज बनानी बहुत जरूरी है। इसके अंदर हम जाके यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हो, उन एप्लीकेशंस को आप डिलीट कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशंस में जाने के बाद यहाँ पर आएगा मैनेज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस। यहाँ पर जाने के बाद आपको सारी की सारी एप्लीकेशंस नजर आ जाएंगी, जो भी एप्लीकेशंस आपके फायर स्टिक के अंदर इंस्टॉल्ड है। किसी भी एप्लीकेशन को अगर आपने अनइंस्टॉल करना है, उसके लिए जाना है आपको अपनी एप्लीकेशंस में। एंड एप्लीकेशंस में जाके आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस नजर आ रही हैं। लेकिन मैं कुछ एप्लीकेशंस आपको बता दूं, जैसे कि Amazon किड्स है या कुछ ऐसी कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हमारे फायर टीवी स्टिक में आती हैं जो हम डिलीट नहीं कर सकते। जो हमने अलग से डाली हुई है वो मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जियो सिनेमा पे जाती हूँ। जियो सिनेमा
मैं सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं अनइंस्टॉल पे क्लिक करूंगी, यहाँ पर हमें कंफर्म करना है एंड ये वाली जो एप्लीकेशन है ये मेरे फायर टीवी से अनइंस्टॉल हो रही है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हो चुकी है। सो इसको हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहीं पे जहाँ पे मैनेज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस थी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टोरेज बढ़ चुकी है। पहले यहाँ पर जो स्टोरेज थी वो 1 पॉइंट समथिंग GB की आ रही थी, अब ये 2 GB की आ चुकी है। सो ऐसे ही आप अननेसेसरी जो एप्लीकेशंस आपने डाल रखी हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हो, आप उसको यहाँ पे जाके डिलीट कर सकते हो। सो ये तो था थर्ड स्टेप। अब मैं आपको बताती हूँ फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, आपको ये वाली जो फायर टीवी स्टिक है इस टीवी से निकाल के एक बार दूसरे टीवी में जाके इंस्टॉल करनी है। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है फायर टीवी स्टिक की वो फायर टीवी स्टिक में है या फिर टीवी के अंदर है। बिकॉज कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो टीवी है वो सॉफ्टवेयर अपडेट रिक्वायर्ड होता है उसको, या फिर टीवी हमारा बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, या उसके मदरबोर्ड में इशू की वजह से कई बार स्लो हो जाता है। वैसे इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं बट स्टिल ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप इस टीवी से फायर टीवी स्टिक को निकाल के आप दूसरे टीवी में एक बार लगा के चेक कर सकते हैं। सो ये तो था फोर्थ ऑप्शन। अब हम चलते हैं फिफ्थ ऑप्शन पे। फिफ्थ ऑप्शन है फैक्ट्री रीसेट। ये आप तभी कीजिएगा जब आपके पहले 4 ऑप्शंस में फायर टीवी स्टिक नहीं चली है। क्योंकि मैं आपको यहीं पे डिस्क्लेमर दे दूं, जब भी हम फैक्ट्री रीसेट करेंगे आपकी जो फायर स्टिक है वो प्रॉपर्ली नए तरीके से इंस्टॉल होगी। उससे आपकी फायर स्टिक न्यू तो चलेगी, लेकिन किसी भी एप्लीकेशन में अगर आपने लॉग इन किया होगा या कोई भी आप वेब सीरीज कॉन्टिन्यूटी में देख रहे होंगे या कोई भी एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल कर रखी होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी एंड अकाउंट्स लॉग आउट हो जाएंगे। सो अगर आपको ये चीज़ों से प्रॉब्लम ना हो तो आप इसको फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। सो मैं आपको अब यहाँ पर दिखाती हूँ फैक्ट्री रीसेट आपको करना कैसे है। जैसे ही हम सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे माय फायर टीवी का ऑप्शन आएगा। सो माय फायर टीवी के अंदर जाके यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे जहाँ से हमने रीस्टार्ट भी किया था, रीबूट भी किया था स्टार्टिंग में स्टेप 1 में। सो यहीं पे है रीसेट टू फैक्ट्री डिफॉल्ट। जैसे ही हम रीसेट टू फैक्ट्री डिफॉल्ट में जाएंगे ये हमसे पूछेगा कि आई यू श्योर डू यू वांट टू डू दैट, बट मैं ये रिस्क नहीं लेने वाली हूँ बिकॉज मेरी फायर स्टिक अगर रीसेट हो गई तो मेरी मदर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। बट ये बहुत ईजी स्टेप है, आपको सिर्फ येस करना है, ये अपने आप ही सारा का सारा स्टेप्स ले लेगी। सो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अगर आपकी फायर स्टिक स्लो चल रही है या आपको स्टोरेज की भी प्रॉब्लम हो, तब भी आपको इस चीज़ में हेल्प मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, एक बोनस टिप देने वाली हूँ मैं आपको। कई बार क्या होता है कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अपडेट आया होता है और वो अपडेट करने से भी वो वाली पर्टिकुलर एप्लीकेशन बहुत ही तेज़ी से चलने लग जाती है। बिकॉज पीछे से जो कंपनी होती है उस एप्लीकेशन को पुराने वाले वर्जन से सपोर्ट नहीं कर रही होती है, तो इसीलिए वो अपडेट आ जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे फायर टीवी स्टिक के अंदर कुछ अपडेट आया होता है जो हम लोग ऑटोमेटिक पे, कई बार कईयों ने अपडेट के लिए लगा रखा होता है पर कईयों ने ऑटोमेटिक पे नहीं लगाया होता है, तो उसके लिए आपको फायर टीवी स्टिक को अपडेट करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि अपडेट करने से भी काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार आता है एंड वो काफ़ी तेज़ी से चलने लग जाती है बिकॉज वो लेटेस्ट वर्जन पे वर्क कर रही होती है। सो फायर टीवी स्टिक अपडेट करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको जाना है माय फायर टीवी के अंदर। ज़्यादातर चीज़ें आपको माय फायर टीवी के अंदर ही मिलने वाली है। यहाँ पे जाने के बाद आपको अबाउट में जाना है। अबाउट में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, फायर टीवी स्टिक, स्टोरेज, नेटवर्क या इंस्टॉल अपडेट। आप यहाँ पे अपनी स्टोरेज भी देख सकते हैं। अभी हमने करना है अपडेट, तो हमें जाना है इंस्टॉल अपडेट के अंदर। सो जैसे ही इंस्टॉल अपडेट के अंदर जाएंगे ये अपडेट कर देगा। ये इंस्टॉल अपडेट तभी आता है जब इसके अंदर कोई अपडेट अवेलेबल होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपडेट हो रहा है, तो आपके भी फायर टीवी स्टिक के अंदर अगर कहीं पे भी अपडेट का ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल अपडेट का, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं बिकॉज मैंने इसको ऑटोमेटिक ऑन किया हुआ है। सो यहाँ पर अगर आप लोगों की टीवी के अंदर कोई अपडेट नहीं आया होगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा चेक फॉर अपडेट्स। आपको इसके अंदर जाना है चेक फॉर अपडेट्स के अंदर, तो ये आपको दिखा देगा कौन सा आपका लेटेस्ट वर्जन है या आपका कौन सा वर्जन अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से ये अपडेट कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट वर्जन अभी लेटेस्ट वाला इसके अंदर चल रहा है एंड ये आज ही 22 जनवरी 2024 को ये वीडियो शूट हो रही है मंडे को, तो यहाँ पर ये लेटेस्ट चेक हो चुका है। सो इसी तरीके से फायर टीवी स्टिक अब लेटेस्ट वर्जन पे इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को एंड। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं फायर टीवी स्टिक से रिलेटेड या उसकी सेटिंग से रिलेटेड, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिकॉज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन अभी के लिए राइज कर दूं। जैसे कि मैंने क्लियर कैशेस करके दिखाया था, वहीं पे क्लियर डेटा का ऑप्शन आ रहा था, तो
तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में बताने का। अगर आप भी पर्टिकुलरली इस चीज को जानना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा, बिकॉज हम बहुत ही जल्दी गिव अवे लेकर आने वाले हैं। जो लोग भी टेक लवर्स हैं, हम वाईफाई 6 राउटर एज अ गिफ्ट गिव अवे में लेकर आने वाले हैं। सो उसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे अपडेटेड रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।